मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हम लेसन 2 लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में इक्वेशन बनाने का प्रैक्टिस कर रहे थे। इन प्रीवियस क्लास वी सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ एक्सरसाइज 2.2. वी हैव सॉल्व 4 प्रॉब्लम्स. Today we solve more problem. Problem 4 है, sum of two number is 95. Sum of two number is 95. दो नंबर का सम 95 है. If one exceeds the other by 15, if one exceeds the other by 15, find the number. Find the number. प्रॉब्लम क्या है कि सम ऑफ टू नंबर इज 95. टू नंबर्स है, उनका अगर हम सम करते हैं तो 95 आ रहा है. और कंडीशन क्या दे रखा है कि वन एक्सीड्स द अदर बाई 15. वन एक्सीड्स द अदर का 15 का मीनिंग क्या होता है कि एक नंबर दूसरे से 15 ज़्यादा है. तो मैं एक नंबर को x सपोज करता हूँ. लेट ए वन नंबर लिख लो. लेट वन नंबर बी एक्स. वन नंबर को x मान लिया सॉल्यूशन में. लेट वन नंबर बी एक्स. देन अदर नंबर इक्वल टू क्या हो जाएगा? अदर नंबर क्या हो जाएगा भाई? दोनों नंबर का सम 95 है. अगर वन नंबर x है, जैसे दो नंबर है, दोनों का सम 10 है और एक 7 है, तो दूसरा कौन सा होगा? 10 - 7 3 हो जाएगा. वैसे इसमें दोनों नंबर का सम 95 है और वन नंबर x है, तो अपन क्या करेंगे? अदर नंबर निकालना. तो क्या करेंगे? 95 में से अगर मैं x को माइनस करूँगा तो मुझे अदर नंबर मिल जाएगा 95 - x. अब आगे क्या कंडीशन दे रहा है? अकॉर्डिंग टू द given condition, according to the given condition, we have x plus 95 minus x equal to 15. सॉरी, माइनस करो. x माइनस 95 माइनस x कितना आ रहा है? 15 आ रहा है. 15 के इक्वल करो. अब हम सॉल्व करेंगे. तो x ब्रैकेट ओपन करो, बार माइनस है तो दोनों का साइन चेंज होगा. -95 और यहाँ साइन चेंज होगा तो प्लस x इक्वल टू 15. x और x 2x इक्वल टू 15 प्लस ट्रांसपोज करूँगा. x और x 2x माइनस का जो 95 है इसको मैं राइट साइड में ट्रांसपोज करता हूँ. 15 प्लस 95 2x इक्वल टू ये हो जाएगा 95 और 5 100 110. तो x इक्वल टू 110/2. x इक्वल टू आ जाएगा 55. x इक्वल टू कितना आ रहा है? 55. तो वन नंबर कितना हो गया? 55 और अदर नंबर. देयरफॉर
देयरफॉर वन नंबर कितना हो जाएगा? वन नंबर हो जाएगा 55। अदर नंबर क्या होगा? 95 माइनस 55, 40 अदर नंबर आ गया। इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। भाई लीनियर इक्वेशन वाले जो क्वेश्चंस है, इनका इक्वेशन बनाने का अगर प्रैक्टिस नहीं है तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। इक्वेशन सॉल्व करना आना चाहिए, उसके साथ कंडीशन पढ़कर इक्वेशन बनाना आना चाहिए। मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ कंटिन्यूसली, 4 क्वेश्चन पहले करवाए, 3 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन करवाए हैं और आज और करवा रहा हूँ। बिना देकर वापस प्रैक्टिस करो इनका। अगर प्रैक्टिस नहीं होगा क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। इक्वेशन बनाने का तरीका सीखना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 2, टू नंबर्स आर इन रेशियो, टू नंबर्स आर इन रेशियो, two numbers are in ratio 5:3 if they differ by 18. What are the numbers? What are the नंबर्स कौन कौन से हैं? टू नंबर्स आर इन रेशियो 5:3। 2 नंबर है, उनका रेशियो दे रखा है, एक 5 है तो दूसरा 3 है। इफ दे डिफर बाय 18, दोनों में डिफरेंस 18 का है, तो व्हाट आर द नंबर्स? तो वे नंबर कौन कौन से है? तो मैं इसमें 2 नंबर को ऐसे सपोज करूंगा, रेशियो गिवन है, तो अगर पहला नंबर 5x है तो दूसरा क्या होगा? 3। लेट दो सॉल्यूशन कर रहे हैं। 2 नंबर्स बी 5x एंड 3x। 2 नंबर को हम सपोज कर रहे हैं 5x और 3x सपोज कर लेते हैं, क्योंकि रेशियो गिवन है 5:3। जब भी रेशियो वाला क्वेश्चन हो, आपको 2 नंबर सपोज करने तो x से मल्टीप्लाई कर लो, तो एक नंबर 5x हो गया, एक हो गया 3x। अब हमने x से मल्टीप्लाई क्यों किया? क्योंकि 2 नंबर हैं, उसका रेशियो 5:3 है। कहने का मतलब अगर कोई 2 नंबर है, उनका रेशियो 5:3 है, इसका मीनिंग ये हुआ कि दोनों नंबर का रेशियो बनाया था हमने और उसमें किसी नंबर का डिवाइड गया था, उसका सिंपल फॉर्म ये आ गया। कोई 2 नंबर थे, उसका रेशियो बनाया था, फ्रैक्शन फॉर्म में लिखा था, फिर दोनों में जैसे कोई 2 का डिवाइड जा रहा, 3 का जा रहा, कोई डिवाइड गया और ये फाइनल फॉर्म सिंपल फॉर्म आ गया 5:3। तो कहने का मतलब जिस नंबर का डिवाइड किया था उससे मैं वापस मल्टीप्लाई कर देता हूँ दोनों को, तो रियल नंबर मिल जाएगा 5x एंड 3x। तो इसलिए मैंने ऐसा किया कि दोनों को सपोज कर लिया, एक 5x है, एक 3x है, क्योंकि इन दोनों में सेम नंबर का डिवाइड गया है, इसलिए हमने ऐसा सपोज किया है। अब आगे देखो, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टू द गिवन प्रॉब्लम, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन गिवन प्रॉब्लम,
वी हैव, हमारे पास क्या है, दोनों का डिफरेंट 18 है, तो 5x माइनस 3x इक्वल टू 18। क्वेश्चन को सॉल्व करो। 5x में से 3x जाएगा तो 2x इक्वल टू 18, तो x इक्वल टू 18/2, x इक्वल टू 9। तो अब नंबर्स क्या होंगे, देयरफॉर नंबर क्या होंगे, 1 नंबर हो जाएगा 5 इंटू 9 45, अदर नंबर हो जाएगा 3 इंटू 9 27। ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। दोनों नंबर हमने फाइंड कर दिया, रियल नंबर्स मिल गए हमको और हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। प्रैक्टिस होगी तो क्वेश्चन सॉल्व होगा, अदरवाइज क्वेश्चन वुड नॉट बी सॉल्व, क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। वन मोर क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं, ये क्वेश्चन और लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, 3 consecutive integers add up to 51. 3 consecutive integers add up to 51. What are these integers? वे क्या क्या इंटीजर्स है? What are these integers? थ्री कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स, 3 लगातार जो इंटीजर्स है वो 51 है। तो उनका वे इंटीजर्स कौन कौन से है ये हमको फाइंड करना है। हम क्या करते हैं, सपोज करते हैं कि लेट 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स बी x प्लस 1 x प्लस 2 रेस्पेक्टिवली। सपोज कर लेता हूँ मैं, जैसे कोई एक 7 है तो दूसरा 8, तो जैसे पहला x है तो दूसरा x प्लस 1, उसके नेक्स्ट x प्लस 2। लेट 3 consecutive integers be x plus 1 and x plus 2 respectively। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन कि तीनों का ऐड करते हो वो 51 आता, तो तीनों को ऐड कर लो। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन वी हैव, हमारे पास क्या है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि x प्लस 1 एंड x प्लस 2 तीनों का सम करेंगे, वो हमारे पास कितना आएगा, 51 आएगा। करो सम भाई, x बार प्लस है तो ब्रैकेट खोलोगे, कोई साइन चेंज नहीं होगा। अब देखो तीनों को जोड़ो, x और x, 3x, 1 और 2 3 इक्वल टू 51। अब प्लस का 3 ट्रांसपोज होगा तो 51 ट्रांसपोज होगा, साइन चेंज होगा, -3, तो 3x इक्वल टू कितना आएगा, 48।
अब आगे सोल्व करो तो x इक्वल टू 48/3, तो x इक्वल टू आ रहा 16, तो 16, 17 एंड 18, देयरफॉर required positive integers are 16, 17 and 18। 16, 17 और 18 क्वेश्चन सोल्व हो जाता है हमारा। 3 consecutive integers add up to 51। 3 consecutive ऐड इंटीजर को 3 consecutive इंटीजर को ऐड करते तो सम 51 आता है। तो हमने भी यही किया, 3 को सपोज कर लिया कि पहला अगर x है तो दूसरा x+1, तीसरा x+2। फिर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन तीनों का हमने सम किया, तीनों का सम करते तो 51 आता है, हमने सम किया। फिर इक्वेशन सोल्व की कि तीनों को ऐड कर रहे हैं, 51 आया। x x x 3x, 1 और 2 3, 51। अब +3 को ट्रांसपोज किया 48, और 3 मल्टीप्लाई में उसका डिवाइड हो गया 48/3, 16 आंसर। देयरफॉर रिक्वायर्ड पॉजिटिव इंटीजर्स आर 16, 17 एंड 18। अब एक क्वेश्चन और कर देते हैं। क्वेश्चन है sum of the sum of 3 consecutive multiples of 8 is 888। Find the multiples। मल्टीपल्स फाइंड करो। सम ऑफ 3 consecutive मल्टीपल ऑफ 8। 3 कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल है 8 के, तो कॉन्जिक्यूटिव 8 के मल्टीपल्स कैसे होंगे? पहला कोई नंबर है वो 8 का मल्टीपल है, तो दूसरा उसमें 8 जोड़ोगे तो अगला मल्टीपल आ जाएगा। फिर आप 8 और जोड़ते हो तो अगला मल्टीपल आ जाएगा। तो लेट 3 consecutive multiples of 8b। अगर पहला x है तो दूसरा हो जाएगा x+8, तो तीसरा हो जाएगा x+8। x है पहला, 8 है, उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 16 हो जाएगा, या मैं x+16 ही लिख लेता हूँ सीधा ऐसे। ये 3 मल्टीपल्स है। अब तीनों का सम कितना है? 888 है। तीनों का सम जो 888 है, तो हम सम करो तीनों का, वो 888 है। According to the question we have, according to the questions we have हमारे पास तीनों का सम करो, x+8
x प्लस 16 और 888, ये हो गया 3x, 16 और 8 24, 888। हम 24 को ट्रांसपोज करेंगे 3x, 888 माइनस 24, 3x इक्वल टू 864, x इक्वल टू 864 अपॉन 3। देखो डिवाइड करते हैं, 864 में 3 का डिवाइड करते हैं, 3 2 जा 6, 3 8 जा 24, 3 8 जा 24, तो x की वैल्यू आई 288। ये x की वैल्यू आई 288। अब इसमें 288 में 8 ऐड करोगे, नेक्स्ट आएगा 296। इसमें 296 में 8 ऐड करो, 8 और 6 14, कैरी 1, 304। ये 3 नंबर आए हैं हमारे पास। तीनों को सम करके देखो भाई, सेम आ रहे कि नहीं आ रहे। 288, 296, 304, 8 और 10 और 18 का 8 कैरी 1, 10 और 18 का 8 कैरी 1, 5 और 3 8, 888 आ रहा है। ये हमारा तरीका है क्वेश्चन सॉल्व करने का। हमने 4 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। अब आपको प्रैक्टिस करना है आगे। जो क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो सकता है, यू ट्राई टू सॉल्व सम क्वेश्चंस एट योर होम। हमारा आज का क्लास इतना ही रहेगा। थैंक यू फॉर द क्लास।